दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि नवजात शिशुओं के देखभाल में क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही कम समय में आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ क्योंकि एक माँ के लिए एक बच्चे का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो माँ परेशान हो जाती है, इसलिए हमेशा माँ को अपने बच्चों के बारे में इतनी सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको 5 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाना है। जी हाँ दोस्तों, माँ के दूध के अलावा कोई भी तरल पदार्थ आपको नहीं देना है, चाहे वह पानी ही क्यों ना हो। 5 महीने तक माँ का दूध, और दूध पिलाने के बाद उसको कंधे पर कम से कम आधे घंटे तक रखना जरूरी है ताकि दूध नीचे सरक सके। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका बच्चा रोता है तो आप उसके डायपर को जरूर चेक करें। हो सकता है उसने लेटरिन किया हो, उसने पेशाब किया हो, और हो सकता है कि उसको भूख भी लगी हो। जब भी आपका बच्चा रोता है तो इस बातों का विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते हैं, वो रो करके अपनी चीजें बताते हैं। आपको साइकोलॉजी तरीके से समझना होगा। इसके बाद आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोता है, अधिक देर तक सोता है, इसलिए हर 2-2.5 घंटे में उसको उठा करके दूध पिलाना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जैसे माँ को दूध नहीं हो रहा है तो बाहर का दूध स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों जरूरी है कि माँ का दूध ही पिलाया जाए, लेकिन फिर भी अगर माँ को दूध कम हो रहा है तो आप गाय का दूध पिलाइए। गाय का दूध पतला होता है। भैंस का दूध किसी भी प्रकार से आपको उपयोग नहीं लेना है, क्योंकि भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है। गाय का दूध आप इस्तेमाल करिए, हो सके तो उसमें पानी मिला दीजिए और गुनगुना गर्म दूध बच्चे को पिलाना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगर गाय का दूध भी सूट नहीं कर रहा है बच्चे को, तो आप लेक्टोजन 1 पाउडर फॉर्म में जो दूध आते हैं मार्केट में, अलग अलग ब्रांड के नाम से मौजूद है, उसको 30 ml आप पानी में 1 चम्मच घोल बनाकर दूध तैयार करके अपने बच्चे को पिलाइए। एक बार में जो आपने तैयार किया है उसको यूज करने के बाद दोबारा फेंक देना है। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, अपने बच्चे को बोतल से दूध पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, निप्पल से। जी हाँ दोस्तों, निप्पल से अगर आप दूध पिलाते हैं तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इससे बच्चे के अंदर जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, अंदर इन्फेक्शन जा सकता है, क्योंकि हम अपनी छोटी आंखों से नहीं देख पाते हैं कि निप्पल का जो बोतल होता है, जो छिद्र होता है, उस क्षेत्र में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे होते हैं जो हमें अपने नीरी आंखों से, अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। और बैक्टीरिया जब बच्चे के पेट के अंदर जाते हैं तो बच्चों को दस्त और उल्टी चालू हो जाती है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि अगर आप निप्पल का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो 6-7 निप्पल आपके पास होने चाहिए। हर बार निप्पल को उबाल के धो करके यूज करना जरूरी है। बहुत ही स्वच्छता का सावधानी लेना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों उचित तो यही होगा कि आप कटोरी और चम्मच से ही बच्चे को अपने दूध पिलाएं। इसके बाद सवाल आता है कि बच्चों को पाउडर लगाना, तेल लगाना, कौन सा पाउडर लगाएं, कौन सा तेल लगाएं। कोशिश करें कि 1 महीने तक आप बच्चे को किसी भी प्रकार का तेल और पाउडर का उपयोग ना करें। यदि आप उसको नहलाना धुलाना चाहते हैं तो कॉटन से हल्के गुनगुना पानी लेकर के रुई से पूरे शरीर को आप पोंछ दीजिए। इसके बाद भी आप साबुन के रूप में बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नेचुरल होता है, कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं देगा। अन्य किसी भी साबुन और तेल का अगर आप उपयोग करते हो तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक अन्य वीडियो में मैं आपको तेल और साबुन या बच्चों के इस्तेमाल की जाने वाली जो चीज़ें हैं वो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं केवल सावधानियों के बारे में ही बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आपके बच्चे दूध पीने के बाद पलटी कर देते हैं। सावधानी आपको देनी है कि आपके बच्चे को दूध पिलाने के बाद आधे घंटे तक थपकी देना है। होता क्या है कि रात में माँ जो है नींद में होती है, वो अपने बच्चे को ऐसे दूध पिलाकर फिर लेटा देती है, ऊपर कंधे पर नहीं रखती है। ऐसी वजह से बच्चे को उल्टी चालू हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रहे कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद ऊपर रख करके थपकी देना जरूरी है ताकि उसका गैस पास हो जाए। इसके अलावा बच्चे के पेशाब पर आपको ध्यान देना जरूरी है। बच्चे का यूरिन आउटपुट बराबर हो रहा है या नहीं। अगर वो बराबर दूध ले रहा है, यूरिन आउटपुट बराबर है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई भी कमी दिखती है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखा करके, डॉक्टर का परामर्श लेकर के उसका इलाज शुरू करवाएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।